Good morning, students. Now our SST period start. आज हम SST में लेसन 3 रीड करेंगे। लेसन का नेम है नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न माउंटेन्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नॉर्थर्न, नॉर्थ मतलब उत्तर, थर्न का मतलब उत्तरी पहाड़, माउंटेन्स मतलब पहाड़ जो होते हैं, उत्तरी पहाड़ों के बारे में आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले है कि उत्तरी पहाड़, सबसे पहले तो ये आता है पहाड़ होते क्या हैं। हमने नाम सुना ना आज तक कि पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ होते कैसे हैं? जैसे कि हिमालय है, हिमालय क्या है? बहुत बड़ा पर्वत है। इसी तरह से पहाड़ भी होते हैं जो पहाड़ों के बारे में हम सुनते हैं, और उनके बारे में हम आज थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। नाउ वी लर्न अबाउट दिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन इन इंडिया, कि नॉर्थ के अंदर जो लोकेशन है उत्तरी पहाड़ों की कैसी है, क्या है। सबसे पहले हमारे पास ना एक पहेली आई हुई है, उसको हम सोल्व करते हैं। पहेली में क्या बोल रहा है कि आई एम माइटी, मैं ताकतवर हूँ, एंड टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे लंबा हूँ। माइटी मतलब ताकतवर और टॉलेस्ट मतलब लंबा। विद ए स्पाइकी टॉप वेयर स्नो माई फॉल, यानी मैं बहुत नुकीला हूँ और बर्फ़ से ढका हुआ हूँ या बर्फ़ से घिरा हुआ हूँ। ठीक है, इसका मतलब बर्फ़ से घिरा हूँ, स्पाइकी का मतलब है नुकीला हूँ। तो इसका बताइए मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इस पहेली का मीनिंग क्या होना चाहिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लंबा हूँ, नुकीला हूँ, बर्फ़ से ढका हुआ हूँ। तो क्या हुआ? हिमालय जो एक पर्वत है, पहाड़ है जो अच्छे से बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, इसके बाद आई थिंक आप इंजॉय कर रहे होंगे इस लेसन को लेकर के। द थिंग दैट इज मेंशन्ड इन द राइडल इज वन ऑफ द लैंडफॉर्म्स फाउंड इन इंडिया। सबसे पहले पूछा है कि इसके बारे में ये बात मेंशन की गई, इस पहेली को लेकर के ये बात बताई गई है कि जो भू आकृति है या स्थलाकृति है, लैंडफॉर्म भू आकृति या फिर स्थलाकृति फाउंड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर मिलती है, उनके बारे में मेंशन किया जाएगा इस पहेली में। इस बात को लेकर के बात हो रही है। लेट अस ऑब्जर्व द फिजिकल, नेक्स्ट लाइन है, लेट अस द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 15 आइडेंटिफाई द अदर लैंडफॉर्म फाउंड हियर। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक फिजिकल मैप है जो पेज नंबर 15 पे, यानी इट मीन्स नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये हमारा 14 है। ये देखो यहाँ शो हो रहा है ना 14 पेज, नेक्स्ट पेज होएगा 15 पे। इंडिया के अंदर पेज नंबर 15 पे कौन सा मैप? फिजिकल मैप। और उसमें आइडेंटिफाई दिखाया गया, आपको क्या आइडेंटिफाई किया गया? लैंड फॉर्म फाउंड एयर की कौन कौन सी जो है मिट्टी होती है यहाँ की, वो कौन कौन सी धरती है यहाँ पे, जो बताया गया कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी जगह है। कहीं रेतीली है, कहीं पे पर्वतीय है, कहीं पे पठार टाइप है, कहीं मैदानी है, कहीं तटीय है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद में क्या है? द मैप इज मार्क डिफरेंट कलर्स, मैप को क्या किया गया? तरह तरह के कलर किए गए हैं। ऑल दीज कलर इंडिकेट, जो सभी के सभी कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेट मतलब दर्शा रहे हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, अलग अलग भू आकृति को दर्शा रहे हैं। ब्राउन कलर इंडिकेट माउंटेन्स, यानी जो ब्राउन कलर है वो हमारी कौन सी को? पहाड़ी मिट्टी को शो करेगा। ग्रीन कलर इंडिकेट प्लेन्स, प्लेन क्या करते हैं? मैदानी मिट्टी को शो करेगा जो ग्रीन कलर है। लाइट ब्राउन कलर इंडिकेट प्लेट्यू यानी पठारीय मिट्टी को शो करेगा। डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट द कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदानी मिट्टी को शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा येलो इंडिकेट, येलो कलर इंडिकेट करेगा डेजर्ट मतलब रेतीली मिट्टी को दिखाएगा हमारे सामने। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट द लैंडफॉर्म दैट इज शोन बाय ब्राउन कलर इन द मैप ऑफ इंडिया, यानी कि वो ब्राउन कलर को शो कर रहा है हमारे मैप के अंदर, इंडिया के मैप में ब्राउन कलर को शो कर रहा है। दीज आर द नॉर्थर्न माउंटेन, वो क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन, यानी कि उत्तरी पहाड़ों के बारे में बताएगा हमारे को, उत्तरी पहाड़ कहाँ पर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो ये मैप है जो हमारा कौन से पेज पे आ रहा है? 15 पेज पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 15 पेज शो हो रहा है ना। इसके बाद है इस मैप के बारे में देखते हैं हम। मैप को थोड़ा सा आप क्लियरिटी से देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये हमने पीछे भी लेसन रीड किया था, तो उसमें भी बताया गया था कि ये नॉर्थ होता है हमारा, यहाँ से ये हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे नॉर्थर्न माउंटेन के बारे में बात कही है। तो नॉर्थर्न माउंटेन में क्या क्या बताया हुआ है कि कौन कौन सी मिट्टी है, कहाँ है। ब्राउन कलर की बात की, ये रहा ब्राउन कलर हमारा,
जो क्या है डार्क ब्राउन कलर है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लाइट ब्राउन कलर, तो ये रहा लाइट ब्राउन कलर बोलते, अब नहीं बोले तो इट मीन्स डार्क ब्राउन कलर की बात हो रही है। तो क्या कहा गया है, नॉर्थन माउंटेन्स क्या है, द नॉर्थन माउंटेन इंक्लूड द, जो नॉर्थन माउंटेन है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है उसके बारे में बात की है कि नॉर्थन में कराकोरम रेंज है, हिमालय रेंज है, पूर्वांचल रेंज है। सबसे स्टार्टिंग में हमने कहा था कि लोकेशन ऑफ द नॉर्थन माउंटेन इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने लोकेशन उसकी पता लगा ली कि कौन कौन सी लोकेशन है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 3 रेंज के बारे में। 3 रेंज के बारे में कौन कौन सी होगी, पहली रेंज होगी हमारे पास कराकोरम, हिमालय रेंज, पूर्वांचल रेंज। 3 रेंज आएंगी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये अच्छे से आप रीड कर लेना इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है हमारे पास कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज क्या कहती है, द कराकोरम रेंज इज सिचुएटेड इन नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कराकोरम रेंज कहाँ पर है, उत्तरी दक्षिणी भाग में है इंडिया के। नॉर्थन वेस्टर्न का मतलब है उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी भाग में है। उसके अंदर क्या है, नॉर्थ कराकोरम रेंज है। द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, जो दूसरे नंबर की हमारी माउंटेन है और सबसे ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड के अंदर। फिर है माउंटेन गोदविन एस्टन और K2 इज लोकेटेड इन दिस रेंज, और इसी रेंज के अंदर है 2 और, कौन सी है, माउंटेन गोदविन एस्टन और K2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के बारे में कि नेक्स्ट हमारी कहाँ पर है। ये आप लोग मैप में देखना, आपको ध्यान से हो सकता है शो भी हो रही हो कि कौन सा कहाँ पे बात करी जा रही है। पीछे जो भी आपने आज तक मैप के बारे में रीड किया वो आपका सारा कुछ शो हो रहा है। ये देखिए, ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर क्या है कि आपको बता रखा है कि नॉर्थन माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थन प्लेन वाली कहाँ पे है। जैसे आप लोगों का फर्स्ट जो है पैसेज के अंदर बोला था ना, वो यहाँ वाला, ये सारा का सारा यहाँ आपके शो कर रखा है, इन्होंने मेंशन किया हुआ ये सारा का सारा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए ये चीज़। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 16, जिसमें हमारे को क्या कहा है, हिमालय रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय रेंज में क्या क्या आ रहा है, The Himalaya range extend from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east and covers a distance 2500 किलोमीटर। ये कह रहा है कि हिमालय रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया, विस्तार कर दिया गया, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश तक। नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग, ईस्ट का मतलब पूर्वी भाग तक, और वो कवर कितना डिस्टेंस कवर करिए, 2500 किलोमीटर। इट्स विड्थ का मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, ये तो थी, इसकी लेंथ कितनी है, अब आगे आ रही है इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई है इसकी 200 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है द हिमालय रेंज हैज़ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय के 3 और पैरेलल में रेंज आ रही है, कौन कौन सी है वो, द ग्रेटेस्ट हिमालय और हिमाद्री, लेजर हिमालय हिमाचल, लोअर हिमालय शिवालिक। ठीक है, पहले सबसे बड़े हिमालय, फिर मध्य हिमालय, सबसे लास्ट में जो नीचे वाला हिस्सा हिमालय का उसमें शिवालिक आ रही है, यानी तीनों की रेंज को पैरेलल दिखा दिया गया है। ग्रेटेस्ट हिमालय में हिमाद्री है, वहाँ पे क्या है, उसका नाम रखा गया हिमाद्री। द हिमाद्री इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जो हिमाद्री है वो क्या कर रही है, नॉर्थ मतलब उत्तर का जो बहुत अच्छा हिस्सा है हिमालय का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देयर आर मैनी पीक इन द हिमाद्री के अंदर अकेली नहीं है, बहुत और भी छोटी छोटी चोटियाँ हैं। देयर आर मैनी पीक इन द हिमाद्री लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एक और आती है नंगा पर्वत। ये हमने एक नया नाम सुना है जो पहले कभी नहीं सुना था, अब हमारे पास एक नया आ गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं, कंचनजंगा के बारे में भी सुनते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नंगा पर्वत। ठीक है, इसके बारे में आगे ये इसके साथ में जो ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया हुआ है ये इनकी मीटर है।
ये कितनी कितनी ऊंचाई पे है, कितने कितनी है, ठीक है। द अगेन दिस माउंटेन रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। जितनी भी माउंटेन्स है ये सारी की सारी किससे कवर्ड की गई है, स्नो यानी बर्फ से ढकी हुई है। द गंगोत्री ग्लेशियर विच ओरिजिनेट इन दिस रेंज इज द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा। यानी गंगा में जो पानी आता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, जो क्या एक बर्फ का बना हुआ पर्वत सा है और उससे पिघल पिघल के पानी उसके अंदर आता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाचल। इसमें क्या है, द हिमाचल रेंज इज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। जो क्या है, हिमाद्री के बिल्कुल साउथ में, साउथ का मतलब दक्षिणी भाग में है। अगला क्या कहता है, इट रिसीव्स हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सर्दियों में ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्नोफॉल से, बर्फ़ से ढक जाता है पूरी तरह से। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। द स्लोप्स ऑफ द हिमाचल आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन। यहाँ पर क्या है, देवदार के बहुत बड़े घने जंगल है, देवदार वृक्ष के बहुत ज़्यादा घने जंगल है जो पूरी तरह से कवर है, ढके हुए हैं। आगे है शिमला, मंसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत एंड सम ऑफ द हिल स्टेशन लोकेटेड इन दिस रेंज। इस रेंज के अंदर कौन कौन से अलग अलग हिल स्टेशन है जहाँ पे जाने का मन करता है, देखने का, लोग घूमने के लिए जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में या फिर सर्दियों में। तो वो कौन कौन सी जगह है, शिमला, मंसूरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, रानीखेत। ये काफ़ी फेमस जगह है जो टूरिस्ट एरिया है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया हो। बेटा इसको 2 बार आप रीड करना, हाफ लेसन हो चुका है, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।